समय की बात है। एक नगरी का एक राजा था। राजा महात्मा बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित था। उसके राज में कोई भी दुखी नहीं था, सब खुशहाल थे और जनता भी आपस में भाईचारे से रहती थी। पूरे राज्य में कोई चोरी, डकैती और अपराध कुछ नहीं होता था। राज्य में हर तरफ अमन चैन था। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। राज्य की सीमाओं से बाहर जो दूसरे राज्य थे उनसे भी उसके मित्रतापूर्ण संबंध थे, किसी से कोई शत्रुता नहीं थी। ऐसा जानकर आपको लग रहा होगा कि यह राजा तो बहुत ही प्रसन्न और मौज में रहता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। राजा अक्सर उदास रहता था क्योंकि उसके राज्य में इतना अमन चैन था कि राजा के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सारा दिन खाली रहता था। दरबार में खाली बैठे बैठे समय काटना उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। उसके दरबारीगण हमेशा उसे कहानियां सुनाते रहते थे, जिन्हें सुन सुनकर वह अपना समय व्यतीत करता था। राजा को धीरे धीरे कहानियां सुनने की आदत हो गई। जैसे ही एक कहानी खत्म होती, वह दूसरे दरबारी से कहानी सुनाने को कहता। दूसरा खत्म करता तो तीसरे को कहता, किंतु दरबारी आखिर कितनी कहानियां सुना सकते थे। आखिर एक दिन दरबारियों की कहानियां खत्म हो गईं। अब राजा बड़ा परेशान रहने लगा। उसका समय व्यतीत होना बड़ा मुश्किल हो गया। कभी कभी दरबारी राजा के लिए छोटी मोटी कहानियां बनाकर लाते और सुनाते, किंतु छोटी छोटी कहानियां में राजा का मन नहीं भरता था, बल्कि उसकी कहानी सुनने की इच्छा और बढ़ जाती थी। आखिर जब उसे अपने दरबार में कोई ऐसी कहानी सुनाने वाला ना मिला, तब एक दिन उसने राज्य भर में घोषणा करवा दी कि जो भी राजा को खूब लंबी कहानी सुनाएगा, जिसे सुनकर उसकी कहानी सुनने की इच्छा बुझ जाए, तो उसके साथ वह अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह कर देगा और अपना उत्तराधिकारी बना देगा। किंतु उसने इस घोषणा के साथ एक शर्त भी लगा दी कि यदि कहानी लंबी ना हुई तो उस आदमी को सांसारिक जीवन छोड़कर जिंदगी भर के लिए राजा के दरबार में तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि राजा महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, उसने इसलिए यह शर्त जोड़ी, नहीं तो जेल में डालने की भी शर्त जोड़ सकता था। राजा की बेटी बहुत सुंदर थी। कहानी सुनाने के पुरस्कार के रूप में उससे विवाह की बात सुनकर कई लोगों के मन में लालसा पैदा हुआ, किंतु असफल होने पर दरबार में जिंदगी भर तपस्या करने की शर्त सुनकर मन मसोस कर रह गए। दरअसल राजा कहानी सुनने का कितना बड़ा शौकीन था, ये बात राज्य भर में सभी लोग जानते थे। लंबी कहानी सुनाना कोई आसान काम नहीं था। बड़ी हिम्मत करके एक आदमी राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी कहानी 3 महीने तक चलती रही। राजा बड़े चाव से सुनता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसकी कल्पना शक्ति ने जवाब दे दिया और वह कहानी को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गया। शर्त के मुताबिक राजा ने उसे सांसारिक जीवन छोड़कर दरबार में तपस्या करने का आदेश दे दिया। राजा फिर उदास रहने लगा। कहानी सुने बिना उसका मन नहीं लगता था, किंतु शर्त के डर के कारण कोई भी कहानी सुनाने के लिए तैयार नहीं था। राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी आदमी रहता था। वह मन ही मन राजा की बेटी से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। उसके कानों तक जब राजा की घोषणा पहुंची तो वह अपनी किस्मत आजमाने राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या ये सच है कि सबसे लंबी कहानी सुनाने वाले से आप राजकुमारी का विवाह कर देंगे? राजा ने कहा, यह बिल्कुल सच है। मैं अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा, किंतु असफल रहने पर जिंदगी भर सांसारिक जीवन छोड़कर दरबार में तपस्या करनी पड़ेगी। आदमी ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है महाराज। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो एक बार एक प्रदेश पर हुए टिड्डी दल के आक्रमण से संबंधित है। राजा तो कहानी सुनने के लिए तैयार था। तुरंत तैयार होकर कहानी सुनने बैठ गया। आदमी ने अपनी कहानी कुछ यूं शुरू की। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में हर साल बरसात के दिनों में टिड्डी दल का हमला होता था। इससे तंग आकर राजा ने नगर के बाहर एक विशाल गोदाम बनवाया।
और राज्य भर का सारा अनाज बड़े बड़े बोरों में भरवा कर गोदाम के भीतर बंद करवा दिया। जब टिड्डी दल आया तो उसे राज्य भर में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। किंतु टिड्डी दल बहुत समझदार था। वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं मंडराता रहा और आखिरकार उन्होंने पता लगा लिया कि सारा अनाज इस गोदाम में बंद है। किंतु गोदाम के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अनाज का पता चल जाने के बाद टिड्डियों ने गोदाम में प्रवेश के रास्ते की खोज शुरू की और आखिर में एक ऐसा सुराख खोजने में सफल हो गए जिसमें से होकर एक बार में केवल एक ही टिड्डी भीतर जा सकती थी और अनाज का दाना लेकर वापस आ सकती थी। फिर क्या था, उस सुराख से होकर पहली टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे सप्ताह बीत गया। आदमी कहानी के नाम पर बस एक ही लाइन कहता जा रहा था। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। इसी तरह महीना बीत गया, साल बीत गया, पर आदमी वही लाइन दोहराता रहा। राजा बार बार एक ही लाइन सुन सुनकर बुरी तरह उकता गया और एक दिन बोला, आखिर कब तक इस तरह टिड्डियां गोदाम के भीतर से अनाज का दाना लेकर बाहर निकलती रहेंगी? आदमी बोला, जब तक सारा अनाज खत्म नहीं हो जाता। महाराज, क्योंकि टिड्डी दल जहां भी हमला करता है वहां सब कुछ खत्म करके ही आगे बढ़ता है। अभी तो गोदाम के सैकड़ों कमरों में भरे हजारों बोरों में से 40 बोरे भी खाली नहीं हुए महाराज। राजा हाथ जोड़कर बोला, भाई तू जीता मैं हारा। मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कर दूंगा और तुझे अपना उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। किंतु अब ये कहानी और आगे नहीं सुन सकता। मैं अब कोई भी और कहानी नहीं सुनना चाहता। बस फिर क्या था, बुद्धिमान युवक का राजकुमारी से विवाह हो गया और वह राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साथ ही राजा साहब का कहानी सुनने की इच्छा भी खत्म हो गई। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लगी।